टाइगर ग्रुप के सीनियर्स के साथ अपने प्लान को डिस्कस करने के बाद अभिनव अब घर की ओर लौट रहा था। हालांकि इसी वक्त उसे अचानक अनन्या का फोन आ गया था। अनन्या अभिनव से मिलना चाहती थी। अनन्या अभिनव के घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। ऐसे में अभिनव भी जल्दी घर पर पहुंच गया। अनन्या ने हिचकिचाते हुए अभिनव के सामने ये कबूल कर लिया था कि उसने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। उसने अपनी गलती मान ली थी। साथ ही उसने अभिनव से ये भी कह दिया था कि वो उससे प्यार करती थी। अभिनव उसका ऐसा बर्ताव देख हैरान था, लेकिन फिर अनन्या ने कहा कि वो उसके पास सिर्फ अपना मन हल्का करने और माफी मांगने आई थी। वो किसी भी तरह से अभिनव को फिर से शादी करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहती थी। अभिनव अनन्या को देखते हुए गहरी सोच में डूब गया था। उसे जिस तरह से सिंह परिवार ने ट्रीट किया था, वो इस बात से अभी भी नाराज जरूर था, पर उसे ये भी लग रहा था कि इसमें शायद अनन्या की ज्यादा गलती नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और अनन्या से कहा, कोई बात नहीं, मैंने तो पहले तुम्हें माफ कर दिया था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मेल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम इस वजह से शहर छोड़कर जाने का सोच रही हो तो प्लीज ऐसा मत करो। यहाँ अभी भी तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है अनन्या। मुझे नहीं लगता अभिनव, इस वक्त मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मैं खुद को लूजर महसूस कर रही हूँ। मुझे यहाँ सफोकेशन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ जिंदा नहीं हूँ। मुझे फिर से जीने के लिए कुछ नया करने की जरूरत है, अनन्या ने कहा। अनन्या की ये बात सुन अभिनव उसे देखता रह गया। वो ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो इस बात का क्या जवाब दे। इतने में अनन्या ही बोल पड़ी, हमारी शादी एक परफेक्ट शादी हो सकती थी, लेकिन इसकी शुरुआत ही झूठ से हुई। मैं सच में तुमसे प्यार करती थी, लेकिन किस्मत ने हमारा और हमारे प्यार का मजाक बना दिया। सच में अभिनव, हमारी जोड़ी शायद अच्छी बन सकती थी। उसने ऐसी हंसी हंसते हुए कहा जो दुख से भरी हुई थी। अनन्या की ये बात सुन अभिनव ने एक पल के लिए उसे देखा। उसे पता था कि उसके दादा हरदेव ने उन्हें जिस तरह से ढूंढा था वो पहले ही मुश्किल था, और फिर ये बात निकलकर सामने आई कि सनी ने ही उन्हें उस होटल के रूम में सेट किया था। अभिनव जानता था कि इसमें अनन्या की गलती कम थी, बल्कि वो खुद भी एक शिकार थी। ठीक है, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो, अभिनव ने अचानक कहा। हालांकि फिर उसे एहसास हुआ कि वो कुछ गलत बोल चुका था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके मुंह से ये बात निकल जाएगी। चाहत अभी भी उसकी जिंदगी में उसके साथ थी और अभिनव इस बात को नकार नहीं सकता था कि वो चाहत से प्यार करता था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि अनन्या फिलहाल उदास हो। अगर उसकी ये बात अनन्या को खुश करती तो उसे भी ऐसा कहने में कोई एतराज नहीं था। अनन्या ने एक नकली मुस्कान दी। वो अभिनव के शब्दों को सुनकर थोड़ा राहत महसूस कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभिनव शादी के लिए हाँ कर देगा। हालांकि कहीं न कहीं उसका दिल चाहता था कि ऐसा हो। उसकी ये बात अनन्या को कम से कम इतना सुकून तो दे रही थी कि अभिनव के मन में उसके लिए कोई नाराजगी नहीं थी। अचानक अनन्या की आंखें अभिनव को देखते हुए भर आई और वो हिचकिचाते हुए बोली, मैंने सोचा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो। सोचा था कि तुम मुझे न जाने क्या क्या सुनाओगे। अभिनव, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी हो गई हूँ। लेकिन अनन्या आगे बोलती हुई रुक गई। जब अभिनव ने उसे जोर से गले लगा लिया, उसने धीरे धीरे अनन्या की पीठ सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं अनन्या, इसमें सच में तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे परिवार की गलती है। अभिनव की आवाज अपने अतीत को याद कर मुरझाने लगी थी। अनन्या ने सिसकियां भरते हुए कहा, नहीं अभिनव, गलती मेरी भी है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मुझे सब तुम्हारे ऊपर नहीं डालना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। अभिनव के सामने कन्फेशन करते हुए अनन्या को बहुत हल्का महसूस हुआ। उसके शरीर में अभिनव के स्पर्श से जैसे कुछ हलचल मच रही थी। अनन्या उसे किस करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। अभिनव ने कुछ समय बाद उसे छोड़ते हुए कहा, इट्स ओके, अब तुम क्या करना चाहती हो ये बताओ। बोलो, हम वापस एक साथ तुम्हारे घर चले। अनन्या ने एक पल के लिए सोचा और ना में सिर हिलाते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है अभिनव, मैंने सब कुछ खो दिया है और मुझे उन्हें वापस पाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। उसके बाद भी इस बात का कोई भरोसा नहीं कि मैं उन्हें वापस हासिल कर भी सकूंगी या नहीं। अभिनव ने उसे देखते हुए सिर हिलाया और कहा, मैं हमेशा हमारे इस रिलेशन को पसंद करता था। हम एक ही कमरे में रहते थे और महीनों तक एक ही घर में रहे।
लेकिन अब मैं भी किसी और से प्यार करता हूं। अनन्या ने यह सुनकर अपने गले में एक गांठ महसूस की। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अभिनव किसी और से प्यार करने लगा था। अनन्या को इस बात से कोई तकलीफ भी नहीं थी। वो जानती थी कि अगर अभिनव को उससे या उसके परिवार से प्यार नहीं मिलने वाला था तो वो जरूर ही बाहर किसी लड़की के साथ अफेयर करता, एक ऐसी लड़की जो उसे समझ सकती और हर दम उसके लिए खड़ी रहती। हालांकि अपने मन को इतना कहने के बाद भी अनन्या के दिल को कहीं ना कहीं चोट पहुंची थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसी कोई लड़की है जिसे मैं भी जानती हूं? अभिनव ने एक बार सिर हिलाया और कहा, हाँ, उसे तुम अच्छी तरह से जानती हो, वो चाहत है। अनन्या ने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया और एक आंसू दबाने की कोशिश की। वो बिना नजरें मिलाए ही बोली, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी गुड़गांव नहीं रुकने वाली हूं, कहीं और जाने का मेरा मन बन चुका है। लेकिन वो एक पल के लिए रुकी और फिर अभिनव की ओर देखकर आगे बोली, क्या तुम मेरे लिए एक आखिरी फेवर कर सकते हो? जरूर, प्लीज बताओ क्या करना है? अभिनव ने पूछा। अनन्या ने गहरी सांस ली और हिचकिचाते हुए कहा, किस मी। अभिनव को यह सुनकर झटका सा लग गया। वो इस डिमांड पर कुछ सोच समझ भी पाता उससे पहले ही अनन्या ने अपने पैरों की एड़ी पर खड़ी होकर उसके होठों को चूम लिया। वो धीरे से पीछे होकर फिर बोली, भाई अभिनव, शायद हम फिर से मिले, शायद नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन तुम प्लीज हमेशा अपना ख्याल रखना और खुश रहना। अपनी बात खत्म कर अनन्या मुड़ गई और वहां से जाने लगी। उसके आंसू अब जमीन पर टपकने लगे थे, लेकिन वो अचानक फिर से रुक गई और जब उसे अपने आगे कुछ दिखा, उसकी आंखों के सामने चाहत खड़ी थी जो उन दोनों को देख रही थी। दोनों को बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि चाहत वहां कब आ गई। अभिनव ने भी अनन्या की तरफ देखकर अपनी नजरों को ऊपर किया और पाया कि वहां चाहत खड़ी थी। एक पल के बाद ही उसे ये समझ भी आ गया कि चाहत ने उन्हें किस करते हुए देख लिया था। हालांकि फिर भी अनन्या नजरें झुकाकर चली गई और चाहत भी अभिनव को देखते हुए पलटकर जाने लगी। इससे पहले कि चाहत अपनी कार में बैठकर उसका दरवाजा बंद करती, अभिनव उसके पास दौड़कर आ पहुंचा। चाहत, अभिनव ने धीरे से कहा, लेकिन चाहत उसकी तरफ देखे बिना ही गाड़ी स्टार्ट करने लगी। मुझे माफ करना, मैं बिना बुला आ गई, अब जा रही हूँ, प्लीज गाड़ी से दूर हो जाओ, चाहत ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अभिनव ने गहरी सांस ली और पाया कि दो लड़कियों को एक साथ संभालना लगभग नामुमकिन था। चाहत, अभिनव ने फिर से कहा, लेकिन चाहत ने तुरंत उसे बीच में ही टोकते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ, अगर तुम फिर से अनन्या के साथ जाना चाहते हो, मेरा मतलब है तुम लोग पहले शादीशुदा थे। और उसकी आवाज धीमी हो गई। मुझे तुम दोनों को फिर से एक संग होते देख खुश होना चाहिए था, लेकिन चाहत अचानक आगे बोलने से रुक गई क्योंकि अभिनव ने उसे कार से बाहर खींच लिया। गाड़ी से बाहर निकलते ही चाहत फूट फूट कर रोने लगी। अभिनव ने उसे कंधे से पकड़ते हुए कहा, चाहत, तुम मेरी बात सुनोगी? चाहत धीरे धीरे सिसकते हुए बोली, तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुम जो भी डिसीजन लोगे मुझे मंजूर है। मैं वाकई बहुत घटिया और मतलबी लड़की हूँ अभिनव, अपनी दोस्त के पत्ती पर डोरे डालने ही नहीं चाहिए थे मुझे, सारी गलती मेरी ही थी। वो और जोर से रोने लगी। अभिनव ने उसे कुछ देर तक देखा और फिर कहा, अनन्या शहर छोड़ रही है। चाहत ने तुरंत गर्दन उठाकर अभिनव की ओर देखकर कहा, क्या? हाँ, अभिनव ने कहा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए आगे बोला, वो मुझसे बहुत कुछ कहने आई थी और तुमने भी बिना बुलाए आने की बात क्यों की? तुम भूल गई क्या? मैंने तुम्हें बुलाया था। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो क्या मैं तुम्हें बुलाता? मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं और करता रहूंगा चाहत। अभिनव ने चाहत को दिलासा दिया। हालांकि वो अभी भी संतुष्ट नहीं हुई। उसने धीरे से पूछा, और अनन्या? मैं उसके लिए तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, चिंता मत करो, अभिनव ने कहा और चाहत को गले लगा लिया। चाहत को अभिनव की बाहों में नरमी महसूस हुई और उसने उसकी बात पर विश्वास भी किया। उसे लगा कि अगर अभिनव पहले अनन्या के साथ लॉयल रह सकता था तो फिर अब उसके साथ भी धोखा नहीं करता। चाहत को वापस गाड़ी में बैठाकर अभिनव ने उसे वहां से रवाना कर दिया। उसे जाते देख अभिनव को महसूस हुआ कि अनन्या का डिसीजन कहीं ना कहीं अच्छा था। वो ये बात अनन्या को बोल तो नहीं पाया था,
पर कम से कम उसके शहर छोड़ जाने से न उनके बीच आगे कुछ होता और न ही अभिनव को फिर से चाहत और अनन्या के बीच में किसी एक को चुनना पड़ता। अभिनव ये सोचते हुए ही फिर से घर के अंदर चला गया और उसने तुरंत जगजीत खन्ना को फोन लगा दिया। अभिनव अब बिना कोई देरी किए अपने प्लान की तैयारी शुरू करना चाहता था। जगजीत ने दूसरी रिंग में उसका फोन उठाते ही कहा, हेलो टाइगर। हेलो जगजीत, मुबारक हो, आपके बेटे को इटालियन शू कंपनी में एक क्रिएटिव डिजाइनर की पोजीशन मिल गई है, अभिनव ने मुस्कुराते हुए बताया। क्या? जगजीत हैरान होकर चिल्लाया। उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसने आगे कहा, सच में टाइगर? हाँ जी, मैंने आपको वादा किया था और टाइगर का ट्रैक रिकॉर्ड है कि आज तक कोई वादा टूटा नहीं। आपके बेटे को स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलेगा, इसलिए उसकी नौकरी चले जाने की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, अभिनव ने कहा। बहुत 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 धन्यवाद टाइगर, जगजीत ने आभार जताते हुए आगे कहा। मैं यह एहसान कैसे चुका पाऊंगा समझ ही नहीं आ रहा है। जगजीत की आवाज गहरी हो गई थी। अभिनव ने उसकी बात पर हामी में सिर हिलाया और कहा, मैं बताता हूं जगजीत जी, अब अपने वादे पर टिके रहना बस, और मैं यह एहसान भी माफ कर दूंगा। जरूर टाइगर, जगजीत ने कहा। ठीक है फिर बेटे की तैयारी करवाने में लग जाइए, बाद में बात करता हूं। अभिनव ने इतना कहा और फोन रख दिया। उसे धीरे धीरे अपनी पलकें भारी होती महसूस हुई, इसलिए कपड़े चेंज कर वो बेड पर लेट गया। आने वाले कुछ दिन उसके लिए काफी भारी होने वाले थे। उसे न सिर्फ अपने प्लान की तैयारी पर एक एक स्टेप आगे बढ़ना था, बल्कि हरप्रीत का भी सीसीएस अवार्ड से पहले इलाज करना था। यही सब सोचते हुए अभिनव को नींद लग चुकी थी। आधी रात को डॉन और उसके आदमी हरप्रीत की कंपनी में ड्रग्स प्लांट करने पहुंच चुके थे। उन्होंने अपना चेहरा मास्क से ढक लिया था और यूनिफॉर्म भी स्मूथ थेरेपी की पहन ली थी। इससे जब वो सीसीटीवी कैमरास में ड्रग्स रखते हुए पकड़े भी जाते, तब भी पुलिस को यही लगता कि ये काम हरप्रीत के स्टाफ ने किया था। स्मूथ थेरेपी के गार्ड्स को चकमा देकर डॉन और उसके आदमी जैसे तैसे बिल्डिंग के अंदर घुस गए और खतरनाक ड्रग्स से भरे हुए बैग्स उन हिस्सों में छोड़ आए जहां सबसे ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी। फिर वो वापस गार्ड से बचते हुए बिल्डिंग के बाहर आ गए और लंबी दीवार से छलांग लगाते हुए उस एरिया से निकल गए। अब आगे क्या होगा? क्या अभिनव के प्लान किए हुए ड्रग्स हरप्रीत को अरेस्ट करवा सकेंगे? अगर किसी तरह पुलिस को पता चल गया कि ये काम डॉन का था, तो अभिनव क्या करेगा? अपने प्लान में अभिनव का अगला कदम क्या होगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे।